आज तो तो अभी कैब ने ड्रॉप किया मुझे। लेट हो गए होगे, बहुत से लोग हाँ। अभी रास्ते में ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग मिल हम्म। जाएगी उनको। तो पाइथन को अगर जैसे अभी पाइथन की सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा पैंडा लाइब्रेरी को स्टार्ट करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम पैंडा वही सेम कोड हम पाइथन की जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करके करेंगे। तो दोनों के कॉम्प्लिकेशंस देख लेंगे कि कौन सा कोड कॉम्प्लिकेटेड है और कौन सा लाइब्रेरी के थ्रू करने पे हमको इजी पड़ता है। तो जाहिर है बाद में आते हैं उस पर। तो पाइथन और पैंडा जब मेरा होता है तो ये ज्यादातर डेटा मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन किस तरह से होता है डेटा का, कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या मेरा कोई डुप्लीकेट वैल्यू है किसी चीज में या नल वैल्यू है वो रिमूव करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं जो एक्सेल शीट पे बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत ह्यूज डेटा है या बड़ी फाइल है मेरी, तो वो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं उसमें। तो वो सारी चीजें करने के लिए हम पाइथन कोड्स यूज करते हैं, पाइथन कोड के थ्रू हम वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ करके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है कैसे। ठीक है। फिर ये साइंस किट होती है लर्न, जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। ये जेन एआई जब हम करेंगे तो उसमें काम आएगा। टेंसर फ्लो भी डीप लर्निंग का। ये दोनों ही लाइब्रेरी हमारी यूज आएंगी जब हम जेन एआई पे जाएंगे। और पैंडा और मैट प्लॉटलिब, ये दोनों एक साथ चलती हैं जब हम या तो डेटा साइंस पे काम करें, डेटा इंजीनियरिंग, या डेटा विजुअलाइजेशन वाली फील्ड्स जो होती हैं, डेटा एनालिस्ट, उनके लिए। ठीक है, यही सीबॉर्न का भी यही होता है। सीबॉर्न भी हमारी सेम है, जो विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज होती है। जैसे कुछ टूल्स सुने होंगे तुम लोग, पावर बीआई, क्विक क्लिक व्यू, और एक और आता है, और भी है कई से। तो इनका यूज होता है बेसिकली जो भी डेटा मेरे पास आता है का उसका ग्राफिकली व्यू हमको देते हैं। वो सारी चीजें भी हम यहाँ से कर सकते हैं सीबॉर्न और मैट प्लॉटलिब को यूज करके। ठीक है। फिर ये फ्लास्क आता है। फ्लास्क पाइथन के साथ अगर हम फ्लास्क लाइब्रेरी यूज करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में हमारा यूज होता है ये। फिर पाई गेम, अगर हम पाई गेम यूज कर रहे हैं तो पाई गेम गेम डेवलपमेंट में। और प्लस इसके साथ फिर हम साउंड टेक्स्ट टू साउंड और साउंड टू टेक्स्ट, वो सब और भी लाइब्रेरीज हैं जो यूज करते हैं। किसने ज्वाइन किया? ठीक। पुष्कर पुष्कर भैया। फिर पाइथन कीवी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, और ये टी किंटर है जो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो यहाँ से करते हैं। ठीक है। तो अभी इतना समझ यूज तो समझ में आया। पुष्कर, राइट। ठीक। अब आते हैं जो पुष्कर का क्वेश्चन था कि हम क्या करते हैं कि एक एक चीज करके देखते हैं कहाँ पे क्या चीज कैसे यूज होती है, या इसका लाइव सिनेरियो। तो जो दो चीजें आज मैं बताऊंगा वो रहेगा मेनली पैंडा से रिलेटेड, कि पैंडा में हम फाइल स्मॉल फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम फाइल्स यूज करेंगे। अगर हमको लाइव सिनेरियो कहीं भी देखना है या कोई मुझे लाइव डेटा देखना है तो एक वेबसाइट है kaggle.com। kaggle.com या org होगी, पता नहीं, कैगल करके ही है। कैगल, भूल जाता हूँ बहुत सी चीजें को बुढ़ापे के साथ साथ। कैगल, ये रही kaggle.com। यहाँ पे जाओगे, ये लॉगिन करने के बाद जब तुम साइन इन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको डेटा सेट्स मिल जाएंगे। डेटा सेट्स बेसिकली क्या होते हैं, सीएसवी फाइल होती है। सीएसवी फाइल एक्सेल का ही एक वर्जन है, बट हम उसको एक्सेल में नहीं ओपन करते हैं। उसे हम नोटपैड या किसी पे भी ओपन कर लेते हैं, नहीं तो फाइल फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो डेटा में हमेशा याद रखना, कोई भी सीएसवी फाइल है उसको एक्सेल फॉर्मेट में ओपन नहीं करोगे, क्योंकि उससे उसका जो फाइल टाइप है वो चेंज हो जाएगा। फिर पाइथन या दूसरे प्रोग्राम है उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो पाइथन में हम क्या करते हैं, जेसन भी यूज कर लेते हैं। जेसन को भी रीड करके उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहां से भी नल वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। सीएसवी से भी कर सकते हैं। और भी फाइल टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे आगे चलोगे बताते जाएंगे। तो अगर ये नोट करना हो तो ये भी मैं दे दूंगा चीट शीट बना के इसकी। ठीक। आज आधे घंटे के सेशन में फास्ट, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूड में आते हैं। तो पहले तो एक
लोकेशन पे ये आ गए, यहाँ पे मेरी ABC को छोड़ के बाकी फाइलें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे 3 फाइलें बनाई हैं, तीनों के कोड भी मैं समझा दूंगा कैसे हैं। फाइल हैंडलिंग, ये रहा तुम्हारा नल एंड डुप्लीकेट। ये जो है ये पाइथन का नेटिव जो भी लाइब्रेरीज है या कोड्स हैं उनको यूज करके, इसमें कोई भी हमने किसी और चीज को इंपोर्ट नहीं किया है। अभी अगर जैसे आते हो इस पे पाइथन, भैया आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं की है क्या? नहीं नहीं, ओके, मुझे शूट हो रही है। कोई और देख पा रहा है क्या screen? यार तो ये चीजें तो पहले बतानी चाहिए थी, मैंने नहीं शेयर की है भाई, नहीं है वही तो। और किसी ने बोला भी नहीं। चलो, ये बोलना तो चाहिए था। अभी आ रही स्क्रीन? सब आपके चेहरे पे हाँ मत बात देना। है भाई। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो हम्म। पहले हाँ तो अभी भैया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये kaggle.com है, जहाँ से मैंने डेटा सेट्स वगैरह उठाने हैं। तो अभी तो मैं अपना ही डेटा सेट उठा रहा हूँ, एक काफ़ी लंबी फाइल है वो भी। अब बाकी यहाँ से हम जाके काफ़ी ह्यूज डेटा सेट उठा सकते हैं। डेटा सेट का बेसिकली क्या यूज़ करते हैं कि हम डेटा सेट को इसमें से नल वैल्यू और ये डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करके इसको बिग क्वेरी पे सेंड कर देते हैं। बिग क्वेरी पे जाके वहां से डेटा सेट देखते हैं, और जो मेरा दूसरे टूल होते हैं जैसे पावर बीआई है, टैबल्यू है, या क्लिक व्यू है, ये क्या करते हैं बिग क्वेरी से उसको डेटा को पुल करते हैं। और लुकर है गूगल पे, ये उससे पुल करके ग्राफिकली हमको एक इंटरफेस दे देते हैं, कि ग्राफिकली व्यू आ जाता है कि वो डेटा क्या है, उसमें क्या है। उस पूरे ग्राफ को हम देख के ये समझ जाते हैं कि हमारे डेटा में क्या चीज है क्या नहीं है। तो ग्राफ्स रीड करना तुम लोगों को पता ही होगा, ज्यादा नहीं जाएंगे। मैथ की कुछ चीजें हमने कल बता भी दी थी। ठीक, अभी यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखो नल एंड डुप्लीकेट है। इसमें मैंने केवल पाइथन के कमांड्स वगैरह यूज किए हैं, लेकिन इस पे आने से पहले कुछ चीजें बताएंगे। और दूसरा है ये रिमूव डुप्लीकेट और रिमूव नल फाइल। ठीक है, तो इन इन दोनों को भी रन करके दिखाएंगे। ये पांच पांच छह लाइन की कमांड्स हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक, जो ये वाली वैल्यू दिख रही है ना, जितनी भी हैश के साथ वैल्यू है वो कमेंट है। कि कमेंट इसलिए कि हमने स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं कि कौन से स्टेप्स है। अगर डायरेक्टली रीड लिखना होता तो लिख देते, लेकिन ऐसे मुझे तुम लोगों को कमांड देनी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास भी रहेगी कमांड, तो तुम रीड कर सकते हो कि कौन कौन सी कमांड क्यों यूज हो रही है। तो ये हो गई रिमूव नल वैल्यू, और इसके साथ हो गई है रिमूव डुप्लीकेट। दोनों की अलग अलग बना दिए, दोनों के अलग अलग फंक्शंस बताएंगे। और नल एंड डुप्लीकेट ये पाइथन की फाइल के साथ है। तो पहले आ जाते हैं कि समझते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि पाइथन कहाँ पे यूज करना है। तो अभी हम यूज करेंगे पाइथन को। वैसे यहाँ पे पाइथन के साथ पैंडा के साथ नमपाई भी यूज होता है। चार चीजें एक साथ यूज होंगी जब भी तुम डेटा साइंस पे काम करोगे। ये चार बेसिक चीजें हैं जो आएंगी ही आएंगी। और इनको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, पीआईपी इंस्टॉल करते हैं। पीआईपी इंस्टॉल पैंडास। ठीक, इसी तरह से अगर हमको ये इस पे जाना है कि पैंडा नहीं करना, नमपाई करना है, तो पाइथन प्लस नमपाई जब आएगा तो वो भी डेटा मैनिपुलेशन के लिए आएगा या कैलकुलेशंस के लिए आता है, मैथ कैलकुलेशन के लिए। तो वहां पे क्या करेंगे, पीआईपी इंस्टॉल नमपाई। ठीक, नमपाई को एज एनपी लेते हैं। ठीक, जहां पे भी आएगा कोड देखोगे वहां पे कि इंपोर्ट numpy एज एनपी या इंपोर्ट पैंडा एज पीडी। तो ये तुम अगर गिट से जाके कोड वगैरह भी कहीं से डाउनलोड करोगे तो वो तुमको सेम चीजें मिलेंगी। तो हमको यहाँ पे यूज करनी होगी एक तो पैंडा, दूसरी सीबर्न मैटप्लॉटलिब। ग्राफिकली अगर हमको देखना है, विजुअलाइजेशन करना है उसका, तो ये। और अगला है पाइथन प्लस क्या बताया था मैंने, पाइथन प्लस नमपाई। ठीक है, अब ये क्यों यूज होता है, ये सेम वही डेटा डेटा के लिए यूज होता है। इतना समझ में आया? अभी आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर आ हाँ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें पाइथन का है कि अगर मैं पाइथन के थ्रू किसी फाइल को मैनिपुलेट करना चाहता हूँ या उस फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मुझे केवल स्टेप्स बताना तुम लोगों को। ये तुम्हारे सामने चीजें रखी हुई हैं,
इनको देखो और मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी फाइल में मैनिपुलेशन करनी है या चेंजेस करने हैं तो क्या स्टेप्स यूज होंगे। बोलो भाई। वो तो सीक्वेंस से ही लग रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। भाई हम नहीं तो पढ़ेंगे, वो तो पाइथन पढ़ेगा। हाँ हाँ, वो तो एग्जैक्टली। पाइथन क्या पाइथन करेगा, पढ़। पाइथन उस फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए और पाइथन उस फाइल को सबसे पहले ओपन करेगा। हाँ ओपन करने के बाद ही वो रीड कर पाएगा, बिना ओपन किए तो तुम भी फाइल नहीं पढ़ पाओगे। हाँ तो सबसे पहले क्या, फाइल ओपन होनी चाहिए, फिर हाँ उसके बाद उसको रीड करना है और फिर उसको क्लोज कर देना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करेंगे। ठीक। तो ये यूजफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं ये, कि क्या मेथड होते हैं, रीड करते हैं तो कहीं पे भी डॉट रीड आ जाएगा, डॉट राइट आ जाएगा। ठीक, अगर राइट करना है डॉट ओपन भी आएगा, जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, शायद ऊपर होगा कहीं। ये एक्सेस मोड होता है कि आर मतलब रीड, रीड ओनली आ गया। डब्लू मतलब राइट ओनली आ गया। ठीक। और डब्लू आर आएगा जहां पे रीड राइट दोनों हो जाएगा, ये प्लस कर दिया, रीड एंड राइट मोड दोनों के लिए आ जाएगा। आर प्लस डब्लू प्लस की तरह यूज होगा। ठीक। बी बाइनरी मोड, बाइनरी मोड पता ही है, 0 1 या ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, ये टेक्स्ट मोड में ओपन होगा। ये एक्स है तो एक्सक्लूसिव क्रिएशन है। तो ये हम वहां पे देंगे जब हम मान लो हमने फाइल को ओपन किया, तो पहले हमने फाइल नेम डॉट ओपन दे दिया और उसके बाद हमें उसको क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो हमने राइट कर दिया, राइट करना है तो ओवर राइट करना है या न्यू लाइन अमेंड करना है उसमें, तो वो हम आगे देंगे। तो ये चीजें, ये समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि हाँ इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो मॉड के साथ आ रहा है, कंपोनेंट्स कौन से हैं विद, अब ये ओपन आ गया, ओपन फाइल विद राइटिंग। ठीक, तो ओपन यहाँ पे आ गया है, ओपन लाइन, ये न्यू लाइन है। अगर मान लो मैं डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहा हूँ तो रिमूव करेगा, एक नई फाइल भी जनरेट करेगा, तो उस नई फाइल में जो चीजें होंगी नई लाइंस के साथ आएंगी। बट जो भी ये स्पेस का मतलब क्या है, ये दो, ये सिंगल कोट मतलब स्पेस, तो स्पेस मतलब नल वैल्यू, नल वैल्यू मतलब उस शेल के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है। अभी एक चीज हम यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं, साथ के साथ करेंगे या साथ के साथ करेंगे, पहले ये देख लो। ठीक है, ये मॉड हो गया, यही वही वाली चीजें हैं सारी। ठीक। अब जैसे अगर पैंडा को कर रहे हैं तो पैंडा को कैसे, पीडी रीड सीएसवी, सीएसवी फिर आगे जाके उसकी लोकेशन यहाँ पे देनी है। डीएफ कहीं पे आता है तो उसका मतलब होता है डेटा फ्रेम, और डीईएफ कहीं पे आता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना। अगर मेरा आ रहा है कि किसी कोड में, मैं यही करके दिखा देता हूँ यार, अगर किसी कोड में आ रहा है डीएफ इस तरह से, तो डीएफ मतलब होता है डेटा फ्रेम। लेकिन अगर यही आ रहा है डीईएफ, दिख रहा है ना स्क्रीन सभी को, हाँ हाँ भैया। तो अगर डीईएफ आता है तो ये डेफिनेशन फाइल होती है, मतलब कि हम मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं कोई, मॉड्यूल जॉब या क्रिएट कर रहे हैं। कुछ जॉब फंक्शन कर रहे क्रिएट कर रहे हैं। तो जब डीईएफ लिखते हैं तो वो फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक, लेकिन अगर डीएफ कहीं आता है तो वो डेटा फ्रेम आता है। ठीक है। ये ड्रॉप डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को ये ड्रॉप कर देगा। रिमूव काउंट, कुछ काउंट वगैरह हमें रिमूव करना है तो वहां पे ये इसके कमांड्स हैं बेसिकली जो यूज करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने कुछ फाइल्स रीड करी, ये एबीसी फाइल है जिसके लिए मैं सारे कोड करूंगा। अब नल वैल्यू क्या होगी, देखो ये देखो नल वैल्यू, यहाँ पे सीएसवी फाइल में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है ना। तो जहां पे कॉमा आया, ये डेट आई, कॉमा आया, मतलब ये एक वैल्यू है, इसके बाद ये आया, ये दूसरा, ये कॉमा आ गया, एक वैल्यू है। इस दो कॉमा के बीच में कोई वैल्यू नहीं, हम इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं एक और यहाँ से ये, मतलब अब ये भी हो गई नल वैल्यू मेरी। एक और लाइन हम ले लेते हैं, ये मेरी नल वैल्यू हो गई। ठीक, क्लियर, नल वैल्यू क्लियर, क्लियर हो गया। अब हाँ मान भैया। मान लो और हम कहीं थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, हम यहाँ से 4 5 लाइनें पकड़ते हैं ये। अब दोनों चीजें हम एक ही में दे रहे हैं तो क्या, ये हमने 6 लाइनें ले ली, कंट्रोल सी। अब इसको हम नीचे ले आते हैं, इसी वैल्यू को हमने थोड़ा सा, तुम लोग अपनी अपनी फाइल कैगल से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। कर दिया, ये फाइल मेरे में ऑटो सेव है, ये देख लो यहाँ फाइल पे आते हैं, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। ऑटो सेव इनेबल कर दोगे तो क्या होगा कि
कुछ भी करोगे साथ के साथ सेव होता रहेगा। ये नहीं होगा कि फाइल क्लोज हो गई या भूल गए तो वो चीज मेरी चली गई। ठीक है, तो ऑटो सेव इनेबल कर लेना, बेस्ट प्रैक्टिस वही है। बाकी मल्टीपल लाइन चूज करके कोड को चेंज करना बता दिए हैं कि अगर हमें कोड पे ऐसे आके और इसको कमेंट आउट करना है तो कंट्रोल और क्वेश्चन कंट्रोल मार्क, और ठीक, क्वेश्चन मार्क फॉरवर्ड, ठीक। ऑल्ट के साथ आते हैं तो एक एक लाइन को जिस जिस लाइन को सिलेक्ट करना है, अगर हमें वहाँ कॉमन वर्ड कोई फील्ड फिल करना होता है तो ऑल्ट के साथ उसको सेलेक्ट करते हैं और वो वहाँ पुट कर देते हैं। अब आते हैं हम क्योंकि यही तुमको थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, कैसा है। तो पहले देखो इंपोर्ट किया मैंने सीएसवी। अब तुम कहोगे यार सीएसवी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन ये तो पाइथन के लिए था। तो हमने एक चीज बोली थी ना, पाइथन की नेटिव लाइब्रेरीज भी होती हैं। तो यहाँ जाके सर्च करोगे पाइथन नेटिव लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स, दोनों मिल जाएंगे तुम्हें। मेरी स्पेलिंग थोड़ा सी जल्दी में लिख रहा है तो गड़बड़ हो सकती है, हिंदी मीडियम से पढ़े ना भाई। ठीक, तो देखो ओएस, ये ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, सिस, मैथ, रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए होती है। डेट टाइम के लिए होती है कि अगर कोई प्रोग्राम हमने बनाया, मान लो हम क्लॉक बना रहे हैं, ग्राफिकल कोई या डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, तो वो भी तो डेट टाइम पिक करेगा ना। तो वो डेट टाइम के लिए हो जाएगी। ये जेसन फाइल को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, ये सारी इसकी नेटिव लाइब्रेरीज हैं। ये बहुत कम है, इसमें मोर देन एनफ है यार। ये तो सब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है जो पाइथन की है। और इसके लिए मैंने तुमको एक फाइल भी दिखाई थी शायद, एग्जांपल टेक्स्ट नहीं, एक फाइल मैंने की थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जिस फाइल में मैंने सारी लाइब्रेरीज वगैरह लिख के रखी थी, वो शायद तुम लोगों को मैंने पहले दिखाया भी था, ग्रुप पे भी शायद सेंड कर दिया होगा मैंने। है नहीं यहाँ पे, मुझे नहीं दिख रही है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। खैर कोई बात नहीं। तो ये तुम लोग यहाँ पे जाओगे ना तो कहीं पे भी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गई, इसको मैंने ओपन किया, अब ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो, ये दिख रही है भाई, स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ हाँ। हाँ भी ठीक, स्क्रीन दिख रही तो है। इसमें देखो, इसमें ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें से मैंने तुम्हें टपल, रेंज और ये सारी चीजें बताई दी हैं। इस पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, तुम लोग खुद से रीड करना। ये डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को बोरियत लग रही थी एक्चुअली। रियल में पाइथन स्टार्ट करोगे बेसिक से तो बोरियत ही है इसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी जाओगे यूट्यूब में तो वो प्लस माइनस करना सिखाते हैं, एक एक चीज जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं या बेसिक पाइथन होता है, वो फिर लाइव सिनेरियो में कहीं फिट नहीं बैठता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको और डीप लेके जा रहा हूँ। तो अब कोड को देखते हैं, कोड समझते हैं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो आगे आएंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं सीएसवी फाइल में चेंज करने जा रहा हूँ, सीएसवी को भी अब जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी में भी, एक कन्वर्टर भी आ जाते हैं ऑनलाइन, तो कर लेंगे। मैंने सीएसवी फाइल कहाँ रखा है एक्चुअली, जहां पे मेरा कोड है वहीं पे मेरी सीएसवी फाइल है एबीसी। तो मेरी लोकेशन जो होगी वो डॉट के साथ सीएसवी फाइल होगी, और अगर किसी दूसरी लोकेशन पे है तो मैं वो लोकेशन दूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्लैश इसके पहले स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम दे देंगे और वो लोकेशन हो जाएगी। अब जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया तुम लोगों को, इंपोर्ट कर लिया सीएसवी, सीएसवी इंपोर्ट हो गई। अब सीएसवी क्या करेगी, मेरी सीएसवी फाइल को रीड करने में, राइट करने में हेल्प करेगी। तो ये इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद विथ ऑपरेटर होता है, ये किसको पता है किसको नहीं पता है, पुष्कर।
फॉर, व्हेन, विथ, इफ, एल्स, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। हम्म, ठीक है, तो छोड़ो ये इसके बारे में, जिसको नहीं पता है वो खुद से सर्च करके कल बताएगा मुझे। विथ किए, ओपन करना है। अब ओपन किया मैंने, क्या ओपन किया, एबीसी। इसको ओपन क्यों किया है, रीड करने के लिए। पहले तो रीड करेगा तभी तो उसको राइट करेगा कोई चीज। रीड करने से हमको ये पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे है या कहाँ पे हमको करेक्शन करना है। क्लियर। तो रीड कर लिया इसको। अब ये न्यू फाइल दे दिया, न्यू लाइन दे दिया कि न्यू लाइन में बनाएगा, और ये स्पेस मार दिया। ठीक, इस फाइल के अंदर जाएगा। अब ये देखो यहाँ कॉलन, जहां पे भी कॉलन लगेगा ना, ये सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन क्या कहता है, इंडेंटिंग। हमने एक चीज बताई थी, इंडेंट। इंडेंट का क्या मतलब है कि अब ये ब्लॉक है। दो चीजें याद रखना, इंडेंट पाइथन में कोड कैसे लिखना है, कहाँ पे कितना स्पेस लगाना है, वो इंडेंट में आता है। और पाइथन में कोड के साइड में जाओगे, ये देखो एरो बन के आ रहा है, ये हमको ब्लॉक्स बताते हैं। इस पे क्लिक किया, ये देखो सारा कुछ इसके अंदर चला गया। अब एक ही लाइन बची मेरे पास। तो ये ब्लॉक क्या हुआ, ये ब्लॉक पूरा इससे रिलेटेड है। इस ब्लॉक के अंदर क्यों, क्योंकि सबसे बाहर मेरा विथ है। विथ के अंदर ये 3 लाइनें हैं। और इन तीन लाइनों के अंदर जब तक ये फिर से वापस विथ के लेवल पे नहीं आएगा नीचे की तरफ, तब तक ये ब्लॉक नहीं खत्म होगा। जो कुछ भी इसके अंदर रहेगा वो सारा विथ ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। ये समझ में आया। हाँ भैया। देखो साथ के साथ बोलते रहो तो हम ज्यादा अच्छा लगेगा, हम पढ़ाते भी रहेंगे उस हिसाब से। तो अब ये रीड करेगा, सीएसवी रीड। ठीक, इसने रीड कर लिया इन फाइल, जो भी इन हुई है फाइल उसको। हेडर देखेगा, नेक्स्ट हेडर क्या है उस फाइल का। और क्लीन रोज, कौन सी रोज को हमें क्लीन करना है। फिर ये रो इन रीडर में आएगा, यहाँ पे आके इसने ऑल सेल, सारे सेल्स को रीड किया। नॉट इक्वल टू, ये हमने कल बताया था, एक्सक्लेमेशन साइन विद इज इक्वल टू के साथ होता है वैल्यू नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू यहाँ पे ये स्पेस वैल्यू है फॉर सेल इन द रो। किसी भी सेल के लिए रो में नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको ये छोड़ेगा, और जिसको जो इज इक्वल टू 0 होगा उसके लिए ये काम करेगा। ठीक। अब आ जाते हैं दूसरा। अब तो रीड किया इसने, रीड कर ली फाइल। अब ये ओपन करेगा, ओपन करने के बाद ये एक नई फाइल बनाएगा, नो नल वैल्यू नेटिव करके ये। और इसको ये राइट करेगा, डब्लू मतलब राइट। तो इसने फाइल ओपन की, एबीसी वाली, उसको रीड की। उसको रीड करने के बाद उसमें जो गलतियां थी उसको उसने निकाली, मिस्टेक्स को, कि काम क्या करना है। यहाँ पे हमको नल वैल्यू और डुप्लीकेट्स दोनों निकालना है। और मैंने एबीसी में अभी तुम लोगों के सामने क्या किया था कि कुछ लाइंस कॉपी करके डाल दिए थे, और कहीं पे हमने डबल स्पेस हटा के उसको नल वैल्यू बना दिया था। तो ये क्या करेगा, उन उन चीजों को ओपन करेगा, उन मिस्टेक्स को फाइंड करेगा, या जो चेंजेस करने हैं उनको फाइंड करेगा। फिर ओपन करके एक नई फाइल क्रिएट करेगा, और राइट करेगा उसमें न्यू लाइन के साथ। न्यू लाइन मतलब एक एक लाइन फिर से वहां पे करेगा क्रिएट, जिनको हटाना है उनको हटा देगा। तो राइटर सीएसवी पे राइट करेगा, हेडर बनाएगा, क्लीन रोज करेगा, और हमको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। किसको नहीं समझ में आया, कोड देख लो, कोड भी भेज देंगे अपने सिस्टम पे। करना इसमें ये सीएसवी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइथन की नेटिव उसमें है, जो अभी मैंने तुमको दिखाया था ना। इसमें जाके ढूंढोगे, इसमें सीएसवी मिल जाएगा तुमको। ठीक। पांडे जी, हाँ। अभी हमारे यहाँ इतने जोर से ये हुआ है ना, थंडर स्टॉर्म, हम्म। फील हुआ, घर वर तो हिला ही, लगा जैसे वोल्टेज भी चेंज हो गया। मैं तो डर गया भाई साहब। चलो कोई नहीं, 10 मिनट में फिर उसके बाद छत पे बैठना, पैक करके हाँ आराम से, और हाँ। मजा लेना बारिश का। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंट्रोल F। क्या, सी एस वी आया, मिल गया, मिला। फाइल ये फॉर्मेट। सीएसवी क्यों यूज हो रहा है, टू फाइल रीडिंग एंड राइटिंग। ये पाइथन की नेटिव लाइब्रेरी है, तो नेटिव लाइब्रेरी को ही यूज कर रहे हैं। अभी तक मैंने पैंडा और नमपाई को इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ठीक है। ये कमांड ये हम तुम्हें दे देंगे, इसमें जो चीजें हैं, जैसे फाइल को जिप करना है या अनजिप करना है, तो ये जिप और अनजिप के लिए मेरे पास है। फिर और नीचे जाओगे तुमको ये मिल जाएंगी सारी चीजें। तो हर एक, अब ओएस के लिए है, ये ओएस लाइब्रेरी के बारे में दिया। किसी भी लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो तुम उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओगे,
और ये एक एक चीज इसकी रीड कर सकते हो कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब ठीक है यही भैया। यही चीजें मैं कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे तो डिस्कशन होगा तो यही चीजें क्लियर होंगी। यही होता है बेसिक पाइथन। ठीक, अभी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ कोड दिखाने से। तो देखो फिर से एक बार ये कोड समझा देते हैं कि इंपोर्ट किया सीएसवी, यहाँ पे ओपन किया इसको, इसने ओपन किया सीएसवी फाइल को, और ये सीएसवी कहाँ से हमने लिया, ये सीएसवी हमने लिया पाइथन वाले से ही प्रोग्राम से। तो पाइथन की नेटिव लाइब्रेरी है ये सीएसवी वाली, ये हम बैक कर लेते हैं, और ये रही रीडिंग एंड राइटिंग के लिए यूज होती है। ठीक, इसके बाद इसने ओपन करके इसको रीड किया। अब जो भी रीड किया उसमें इसको निकाला, इसको पता चला कोड से कि हमें चेंज क्या करना है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि रीड किए हो तो इसको राइट करो, इसमें चेंजेस करो, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो। एफ फंक्शन होता है किस लिए पता है? एफ किस लिए होता है? दो डिफरेंट वैल्यूज को स्टेटमेंट सम करने प्रोवाइड के लिए। करता है। हाँ। मतलब इंटीजर और फ्लोट और इंटीजर और स्ट्रिंग, उनको सम करने के लिए। ठीक है, तो इसने सम कराया, ओपन किया कौन सी, ये फाइल हमारी है एबीसी, इसको ओपन किया। और लेन होता है हमारा लेंथ के लिए। तो अब ये करेक्ट। क्लीन्ड रो जो होंगी, कितनी रोज ये क्लीन करेगा वो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दे देगा। इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ लगा दिया कि ये लेंथ बताएगा हमको, लेंथ लेंथ ऑफ क्लीन रो। और देखो यहाँ पे ले जा रहा है तो ये हमको डेफ दिखा रहा है, डेफ लेंथ। ये डेफिनेशन फंक्शन बनाने के लिए बता रहा है कि कोई फंक्शन बना के उसको भी हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। अभी हम फंक्शन पर नहीं जा रहे क्योंकि हम फंक्शन बनाएंगे आगे, फिर उसको अपनी कोड में कॉल करेंगे तो हमारा कोड छोटा होता जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट कोड लिखना होता है, चाहे वो 10 फाइलें हो जाए, 10 छोटी छोटी फाइलें रहें, इस तरह से लिखते हैं कोड। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो पी वाई पाइथन स्पेस देके, फाइल क्या है, नल हाइफन डुप्लीकेट्स। डॉट पी वाई। हम टैब मार देते हैं, जो होगा आ जाएगा। तो ये आ गया। ठीक, टैप करते ही अब इसको हमने प्रेस किया, इसने क्या किया, रिमूव 6 रोज। 6 रोज हमने डुप्लीकेट वाली कॉपी की थी, डुप्लीकेट डुप्लीकेट की हमने 6 रोज कॉपी करके उसको पेस्ट किया था नीचे, वो डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी रिमूव हो गई। और इसने एक नई फाइल बना दी नेटिव के नाम से। ठीक, ये देखो ये सीएसवी फाइल रही, एबीसी नो नल नेटिव सीएसवी बन गई, नो नल नेटिव सीएसवी, यही फाइल बन गई। और इसने नई फाइल हमको राइट करके दे दी। अब इसमें देखो तुमको कहीं दिख रहा है डुप्लीकेट वैल्यू? डुप्लीकेट वैल्यू तो खैर हटा दिया, वो तो इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन हमने नीचे वाली लाइनों में कहीं 2 जगह कॉमा हमने डिलीट किया था ना, कहीं दिख रहा है? कहीं पे भी दिख रहा हो? देखो ये 6 7 8 फाइल और ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा लेके इसको, इसने जो नल वैल्यू थी वो भी रिमूव कर दी। अब यही फाइल हम तुमको यहाँ दिखाते हैं एबीसी में, जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी। तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। देखो नल वैल्यू कहाँ आ रही है, 255 लाइन जो है नल वैल्यू की है। और हमने 6 लाइन कौन सी कॉपी की थी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके ये हमने 6 लाइनें जो है वो कॉपी की थी डुप्लीकेट की। और इसके ऊपर नल वैल्यू है, 6 लाइन के ऊपर मेरी ये रही नल वैल्यू, ये रही नल वैल्यू, और 2 3 दे देते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ही थोड़ा समझो, एकदम से नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? कोड हम दे देंगे, कोड को अपना एबीसी कोई भी फाइल डाउनलोड करना, उसको एबीसी का नाम दे देना, या फिर इस कोड को यूज करने के लिए तुम जो दूसरी फाइल डाउनलोड करोगे, बस यहाँ पे तुमको फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा। एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जहां पे भी एबीसी फाइल है इस कोड में, बस वही चेंज करना। उस फाइल को रूट पे रखना, पाइथन वाली फाइल और जो तुम्हारी एबीसी वाली जो भी फाइल होगी वो दोनों रूट पे रहेगी, रन करोगे कर देगी। डुप्लीकेट रिमूव करो, इससे दोनों चीजें हो जाएंगी, नल भी कर देगा डुप्लीकेट भी कर देगा। ठीक, थोड़ा सा लंबा कोड है। अब यही चीज हम करने जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट से। अच्छा, एक बार थोड़ा सा, नल क्या है? नल वैल्यू होती है जिसमें कुछ भी एंट्री ना हो। एक्सेल शीट में अगर कोई ब्लैंक सेल है,
वो नल वैल्यू होती है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, शेल वैसे ही स्पेस छोड़ है, दी। केवल है, हम्म केवल स्पेस है, केवल स्पेस है। नहीं, वो तो सीएसबी में, स्पेस सीएसबी में आएगा। बट अगर एक्सेल की हम बात करते हैं, तो एक्सेल में जैसे तुमने कहीं पे एम्प्लॉय नेम लिखा, एम्प्लॉय नंबर दिया, एम्प्लॉय नेम दिया, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर दिया, एम्प्लॉय ईमेल आईडी दिया। अब तुमको जिस एम्प्लॉय का ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं पता है, उसको क्या करोगे, वैसे ही छोड़ दोगे, वो नल वैल्यू हो गई, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। क्लियर है? और उसको जब सीएसबी में सेव करोगे तो वो ब्लैंक आएगी, वो ऐसे ही आएगी जैसे यहाँ पे तुम करके देखना, कोई एक फाइल बनाना, तो वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, अभी बोलोगे तो यहाँ पे भी करके दिखा देंगे, लेकिन तुम लोग करोगे, खुद से करोगे तो नहीं ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है। अब आ जाते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे। डुप्लीकेट वैल्यूज पहले उठाएंगे, तो इसमें क्या है कि अब हम यूज करेंगे पैंडा। सेम चीज जो हमने सीएसवी के थ्रू की थी पाइथन पे, अब हम उसको पैंडा लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो हम कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और पीआईपी के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट, क्योंकि सीएसबी इसकी नेटिव लाइब्रेरी थी, तो हमको इंस्टॉल नहीं पीआईपी करना था। पीआईपी इंस्टॉल सीएसबी नहीं करना पड़ा था। लेकिन पैंडा एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट के साथ लिखेंगे कि पीआईपी इंस्टॉल पैंडा। पैंडा इंस्टॉल हो जाएगी। अब पैंडा के थ्रू जो भी कमांड्स होंगी वो हमारी चलेंगी। अब पैंडा में होता क्या है कि ये पीडी जो होती है पैंडा के लिए होती है, और ये रीड करेगा क्या, सीएसबी। कौन से सीएसबी को रीड करेगा, जिसकी हमने यहाँ लोकेशन दे दी है। फिर ये डीएफ जो है, डीएफ हमने बताया ना, डीएफ किस लिए होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था ना, डेटा फ्रेम। ये एक्सेल शीट को एज ए डेटा फ्रेम ही लेके चलता है, एक एक्सेल शीट को या कुछ भी, तो डेटा फ्रेम ही मानो। अभी अभी इतना ही, बाकी डीप में जाते जाते समझेंगे। तो डीएफ क्लीन, अब डेटा फ्रेम को क्लीन कर रहा है क्या, ड्रॉप डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देगा ये। ठीक, अब यहाँ पे लेके गए, ये देखो यहाँ पे ये दिखा दिया डेफिनेशन बनाने के लिए। तो ये डेफिनेशन, अभी हम डेफिनेशन बना नहीं रहे हैं हम कुछ भी, तो इसने क्या किया, क्लीन क्लीन करने को हमने कहा, तो क्लीन करने के लिए वैल्यू क्या दिया, डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेट्स, जो भी उसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगी रीड करके उसको हटा देगा। फिर रिमूव काउंट, यहाँ पे लेंथ, डीएफ की लेंथ देखेगा क्या है और कितना उसको क्लीन करना है वो देखेगा। ठीक, इन दोनों को, क्लीन्ड को, जो डीएफ की एक्चुअल वैल्यू है और क्लीन्ड वैल्यू है, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेगा, या जो है इस रिमूव काउंट पे आएगा, तो काउंट चेक करेगा कि कितने इसने रिमूव किए। जैसे दिखाएगा ना कि 5 लाइंस रिमूव, यहाँ पे देखा रिमूव 6 रो, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब ये प्रिंट कर देगा एफ रिमूव्ड, रिमूव्ड काउंट आ जाएगा, कितना इसने काउंट किया है, और डुप्लीकेट रोज के साथ ये दे देगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा रिमूव्ड 6 डुप्लीकेट रोज, इसी तरह से रिमूव 6 रोज विथ नल वैल्यू या जो भी, तो यहाँ पे डुप्लीकेट रोज, क्योंकि हम डुप्लीकेट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे डीएफ क्लीन सीएसवी को क्लीन करेगा और एक नई फाइल बना देगा, क्लीन डॉट सीएसवी, एबीसी अंडरस्कोर ये क्लीन्ड डॉट सीएसवी। ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं करेगा क्योंकि इंडेक्सिंग पहले से हो रखी है, वो हम करवाना नहीं चाहते हम, छोटा अभी हम केवल इसको एक ही कमांड दे रहे हैं, वो डुप्लीकेट रिमूव के लिए। और इसके बाद ये प्रिंट कर देगा जो भी है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, वही सेम पाइथन और रिमूव डुप्लीकेट्स को टाइप किया और ये आ गया। ठीक, अब इसने क्या किया, रिमूव, तो यहाँ क्या था, रिमूव्ड नंबर काउंट, कितने रिमूव, हमने 6 लाइनें डुप्लीकेट की कॉपी की थी, वो 6 लाइनें इसने दिखा दी कि ये 6 लाइन डुप्लीकेट की डिलीट हो गई। ठीक, क्लियर है? तो इसने वो रिमूव करके, और ये कौन कौन सी 6 लाइनें हैं वो इसने दिखा दी है। तो इसको तुम चाहोगे तो अभी यही सेम कोड रख के अपने पास इसको रट्टा मार लो, चाहे जो करना है। ये तुम्हें इंटरव्यूज में कहीं कहीं यूज हो जाता है कि पूछते हैं कि तुमने डुप्लीकेट रो कैसे डिलीट करेंगे, तो भाई 3 लाइनें अगर याद कर लिए तो ये 3 लाइनें तुमको बता देंगी, ये 4 लाइनें। बाकी तो प्रिंट कराना मेरे पे है, हम कराएं चाहे ना कराएं। तो पैंडा इंपोर्ट करना है, रीड सीएसवी कराना है और ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर देना। तो हम अगर डुप्लीकेट को ड्रॉप करना, तुम इतना ये लाइन भी बोल दोगे ना
कि डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेट्स, तो बहुत। और ये बेसिकली पूछा जाता है अगर पाइथन पे डेटा से रिलेटेड कहीं जा रहे हो या जेन एआई पे भी जाओगे तो भी ये चीजें यूज आएंगी। लेकिन जेन एआई पे टेंसर फ्लो वगैरह यूज कर लेते हैं, फिर और चीजें हैं जो आएंगी उस पे जाके, जैसे हमने इसमें दिखाया भी था तुमको, ये ये यूजेस हमने तुम्हें बताए थे ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग है, वो जेन एआई से रिलेटेड हो, जेन एआई में पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सब पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन अकेले कुछ नहीं। अगर अकेले पाइथन, केवल पाइथन पढ़ोगे तो काम नहीं आने वाली इतनी, क्योंकि उसके साथ बिना लाइब्रेरीज को ऐड किए पाइथन बेकार है। तो हम यहाँ पे डे बाय डे एक एक लाइब्रेरी उठाते रहेंगे, वीकली एक लाइब्रेरी पे एक हफ्ते मेहनत करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीक दूसरी लाइब्रेरी पकड़ेंगे। तो जो लाइब्रेरी, अब देखो बहुत सी लाइब्रेरी छोटी हैं तो जल्दी खत्म हो जाएंगी, जो लेंदी है उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी सेम फाइल को हम अभी हमने तीनों कोड हमने सेम फाइल के लिए दिए हैं ABC। बस यहाँ तुम्हें फाइल चेंज करना है, फाइल नेम चेंज करना है, कोड में फाइल नेम चेंज करना है और रन करा देना कैगल से कुछ भी डाउनलोड करके। ठीक, यहाँ पे भी हमने इंपोर्ट पैंडा किया। क्या करना चाहता है, रिमूव नल वैल्यू। फिर फाइल को इंपोर्ट किया, कहाँ से, फाइल पाथ हमने दिया, जो भी जिस पाथ पे मेरी फाइल पड़ी है ABC। डीएफ दे दिया, रीड करेगा CSV को, फाइल पाथ यहाँ पे दे दिया, मतलब ऊपर से ये फाइल पाथ उठाएगा। डीएफ क्या करेगा, आप डेटा फ्रेम को दिया हमने PD, रीड रीड करेगा, कर रहा है। रीड कर रहा है CSV को रीड कर रहा है। फिर ये बोला फाइल पाथ पे जाने का, तो फाइल पाथ, अच्छा ये ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर कहीं फाइल पाथ दिया, इसने देखा यहाँ फाइल पाथ दिया, अच्छा ABC, ये फाइल पाथ ले लिया, तो इसको पता चल गया डेटा फ्रेम को कि ये फाइल पाथ है मेरा। फिर नो नल वैल्यू, ड्रॉप ना, ड्रॉप NA, मतलब NA वैल्यू, नल वैल्यू को NA वैल्यू कहता है पैंडा में। तो ड्रॉप NA मतलब ड्रॉप नल वैल्यू। ठीक है, सो समझ गए? बेसिकली डेटा फ्रेम के लिए DF हाँ डेटा चले। फ्रेम, हाँ, और डेफिनेशन जहाँ लिखोगे वहाँ DEF होता है। तो अभी तो फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन क्लास है मतलब तो उसके अभी अंदर जॉब्स होंगी, उस टास्क होंगे। उसके अंदर जो हम उसको कुछ भी हाँ। कमांड देंगे या कुछ हम देंगे, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम हम्म, लाइब्रेरीज हम कहीं और से उठा रहे हैं, कल को हम इसमें अपनी लाइब्रेरीज भी बनाएंगे, अपनी डेफिनेशंस लिखेंगे, तो वो वहां हम्म। पे काम आएंगे। तो अभी वहां तक नहीं इसमें आ रहा। हम्म, एग्जाम्पल कोई। एग्जाम्पल अब यही समझ लो कि अगर पैंडा पैंडा यूज कर रहा हो तो यहाँ पे पैंडा यूज कर रहा हो ना, तुम कल को हम्म, पैंडा जैसी कुछ लाइब्रेरी भी बना सकते हो। अच्छा। एग्जाम्पल ये है, एनालिटिक बहुत सारा डेटा आता है एनालिटिक टीम के पास, तो वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। वो बहुत अभी वो अलग चीज है। हाँ। डेफिनेशंस ऐसे होती हैं कि कोई चीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो यूज इसलिए कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी टेस्टेड है पाइथन के थ्रू, और वो करे। लेकिन मेरे यूज केस में क्या है कि थोड़ा सा कुछ चेंज है या सिनेरियो अलग है, तो हम उसी को लेंगे, उसको हम्म। मैनिपुलेट करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और उसको हम सेव कर लेंगे, और उसको ही हम कॉल करेंगे बार बार। हमें बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमें पाइथन से कोड उठा के और बार बार उसको चेंज, हम एक बार बना के रख ली। अब हम कोई दूसरा कोड भी लिखेंगे तो हमारे पास मेरे फोल्डर में पड़ी हुई है मेरी लाइब्रेरी या मेरी डेफिनेशन फाइल, उस डेफिनेशन फाइल को हम पुल कर लेंगे। तो वो एक ही बार में सारा काम हो जाएगा, हम चेंज करके एक बार रख दिए, अब हम उसको मल्टीपल टाइम्स अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट करने की बजाय हम यहीं से यूज कर सकते हैं उसको। ठीक, तो वो डेफिनेशन फाइल्स होती हैं। अब जैसे किसी पे भी जाओगे, ये रीड CSV है या फाइल पाथ है, देखो यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन रीड डॉट CSV आ रही है, इसमें बहुत से डिलिमीटर दे रहा है, हेडर दे रहा है, नेम दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हम्म, हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा डेटा जो आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा। बैंकिंग डेटा अलग होता है, सेल्स डेटा अलग होता है, डॉक्टर के पास जाओगे उसका डेटा अलग होता है, स्कूल में जाओगे उनका डेटा अलग होता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, जो हमारे यूज की हैं वो हम यूज करेंगे, जो हमारे यूज की हैं वो हम नहीं यूज करेंगे। तो हम अपने लिए एक डेफिनेशन लिख लेंगे कि भाई स्कूल का डेटा है हमारा, अपने लिए हमने लिख लिया, और उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे बार बार लाइन पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी ड्रॉप एन कर दिया इसने। अब हम्म, ड्रॉप करने के लिए कि रोज रिमूव, कितनी रोज रिमूव हुई है हमारी, तो जितनी रिमूव करेगा वही रिमूव करेगा जिसको जिसमें नल वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू
में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है उनको लेगा नो नल वैल्यू, और नो नल वैल्यू को पूरे में से डिलीट करेगा तो जो बचेगा वही मेरा नल वैल्यू है। वही नल वैल्यू वाली होंगी और उनको ही ये रिमूव करेगा। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे आ गया क्लीन पाथ। अब ये नई फाइल बनाएगा, उसमें वो डेटा राइट कर देगा। ठीक, और राइट करने के बाद वो इंडेक्सिंग करके इसको प्रिंट कर देगा, हमको ये दिखा देगा कि रोज विथ नल वैल्यू वर रिमूव्ड। और इसके पहले रोज रिमूव्ड इसने यहाँ से ले लिया, डिफरेंस निकाल कर ये वाली वैल्यू उठाई, ये वैल्यू यहाँ पे ले ली। ठीक, ये थोड़ा सा तुम लोगों को देखना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा लंबा कोड नहीं है। देखो उस उधर भी नहीं, जाओगे समझ आ पाइथन में गया। भी, तो 1 2 3 4 ऊपर रीड फंक्शन 9, के लिए 3-4 लाइन है, नीचे राइट बस के लिए है 9 10 और लाइन है। बस तो प्रिंट है। मेन चीज है हाँ। कि हमको ये पता ना कि हमको रीड करना है, राइट करना है। उसके बाद हमको डिफरेंसेस निकाल के रोड रिमूव है कितनी रिमूव हुई है उनके बारे में लिख देना है और वो कर देना है। ठीक है, और अब प्रिंट हम, आउट अपने अकॉर्डिंग देना है लास्ट में बस। और वो फाइल भी क्रिएट कर देगा तुम्हारी, उस फाइल को चेक करना है। उस फाइल को चेक करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करोगे कि हाँ भैया नल वैल्यू चली गई। अब दो हम्म, फाइलें हम, हमारी एक फाइल बनी है जो ये वाली कहाँ गई, क्लीन्ड क्लीन्ड वैल्यू। इसमें से हमने दिखा दिया कि रिमूव रिमूव हो गई हैं लाइंस, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 लाइंस इसने रिमूव की हैं। तो जो मेरी ओरिजिनल फाइल है उसमें कितनी रोज है, 62 62 लाइंस है। 62 से 1 2 3 4 5 6 खत्म, वो 256 बचनी चाहिए, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए था। तो इसने क्लीन किया तो इसने क्या 256 ही लाइन दी है। क्लियर है। अब जो हम नेक्स्ट बना रहे हैं इसमें हमारी, इसमें इसमें देखो इसमें इस अभी भी नल वैल्यू पड़ी हुई है, हाँ, दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 4 तो ऐसे ही दिख रही है, 5 ये हो गई, 6 छः ऊपर। 6 ये हो गई। तो ये नल वैल्यूज है। अभी इस ये पहले वाला जो प्रोग्राम था ये केवल डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए था। अब जो हम कर रहे हैं वो है नल वैल्यू को रिमूव करने के लिए, और वो रिमूव अंडरस्कोर नल फाइल। ठीक है, कोड समझ में आया। हाँ भैया, कोड समझ में आया एकदम। इसका स्ट्रक्चर है बस डीएफ के साथ भाई अभी ड्रॉप पहने हैं। अभी छोटी छोटी चीजें हैं तो समझ लो, क्योंकि जब ये लेंदी होंगी तो दिमाग घूमने लगेगा। अभी इसको हमने चलाया, अब इसने क्या किया, इसने कितने कितने 6 रो विद नल वैल्यू, तो अब 256 का इसने 6 और कम कर दिए। अब देखो क्या किया है इसने, क्लीन नो नल नेटिव, ये नीचे आ जाता है, 56 वैल्यू थी, इसके ऊपर भी क्लीन्ड वाले में भी जाके देखे तो 256 थी, और ये वाले में देखें तो इसमें भी 256 है। अब इसने नल वैल्यूज कहाँ हटा दी, नल वैल्यूज दिख रही तुमको, नहीं। इसी के ऊपर क्लीन्ड वाले में चले जाओ तो तुमको ये दिख रही है 17 हम्म, वाली वैल्यू 7.17 के बाद, और इसमें इसमें से इसने हटा ही दी है। ठीक, अब यहाँ पे आके देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, तो हमारी वैल्यूज देखो चली गई। ठीक, अब नल वैल्यूज को भी हम ये कर सकते हैं कि नल वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे 0.00 से या 0 से। तो 0 भी अगर लिख दिया तो नल वैल्यू नहीं रहेगी, कहीं कहीं पे हम एन लिखवा देते हैं, फाइल्स पे तो काम किए ही होंगे। तो जहां पे एन है तो उसको भी नल वैल्यू ना काउंट करें। लेकिन हर एक शेल की और हर एक कॉलम की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उस पर दे सकते हैं कि उसमें कौन सा डेटा जाएगा। अब नेम फील्ड है तो नेम फील्ड में किस टाइप का डेटा जाएगा, स्ट्रिंग जाएगी वैल्यू। रोल नंबर है तो रोल नंबर में, या एम्प्लॉय आईडी है तो उसमें क्या जाएगा, इंटीजर वैल्यू जाएगी। जहां पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो तो प्रोडक्ट के नेम के लिए स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे हैं तो वहां फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम उसको बाइंड कर रखें उसके टाइप के हिसाब से तो प्रोडक्ट के प्राइस में एनए नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज होती हैं। अभी हम पॉज करते हैं, आज का सेशन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। इसको